अनलॉक की हुई शुरुआत। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। शाम 5 बजे के बाद सुबह तक कर्फ्यू। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी का ऐलान। राज्य को अब केंद्र से 50% की बजाय 75% मिलेगी वैक्सीन। वेस्टेज ज्यादा हुआ तो सप्लाई पर असर पड़ेगा। भागलपुर में पुलिस को अतिक्रमण हटवाना पड़ा महंगा। ग्रामीणों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मधुबनी पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध शराब की खेप को किया बरामद। एक तस्कर को भी पकड़ा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इरफान अंसारी ने सीपी सिंह पर साजिश के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को डेली मार्केट से हटा देने का आरोप मढ़ा है। इस संबंध में इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से इस मसले पर पत्राचार करने का आश्वासन दिया है। लोग चाहते हैं, देखिए इन लोगों का मामला है कि अस्थायीकरण लोग चाहते हैं और हरमो हाउसिंग कॉलोनी के पास माननीय उच्च न्यायालय ने इनको ज़मीन दिया था और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो उस समय मंत्री थे सीपी सिंह, इन लोगों को बेघर कर दिया था, बेदखल कर दिया था डेली मार्केट से। अब जो ज़मीन मिला है ये हाई कोर्ट के आदेश से मिला है। अब ये लोग चाहते हैं कि इनका अस्थायी हो जाए, तो हमारे पास आए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं इनकी बातों को सुना हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और चीफ सेक्रेटरी से मिलकर इनको मैं अस्थायीकरण कराने का काम करूंगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक रिहाई नहीं हुई है। जाप कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार रूप से चरणबद्ध आंदोलन कर पार्टी प्रमुख की रिहाई की मांग की जा रही है। उस मांग को लेकर जारी प्रदर्शन की इसी कड़ी में जाप युवा कार्यकर्ताओं द्वारा पटना के अंटा घाट के गंगा नदी में जल सत्याग्रह के जरिए जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को जल्द रिहा करने की मांग की गई है। 28 वर्षों में हमारे माननीय सांसद जी को फरार घोषित किया और जबकि वास्तविकता ये है कि जब फरारी उनकी घोषित की गई 1993 ईस्वी में, तो 1994 ईस्वी में वहाँ उनकी शादी हुई और वहाँ पूरे बिहार, पूरे देश के गणमान्य व्यक्ति वहाँ मौजूद रहे और जो है वह 8 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने 5 बार रहा। जल सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं। जन सेवक पप्पू यादव आज 1 माह से जेलों में बंद है। उनका केवल एक ही कारण था, उन्होंने अपने शमशान तक देश की झारखंड में एक और जहां कोरोना संक्रमण अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गर्मी के बढ़ने के साथ ही पेयजल का संकट भी लोगों को सता रहा है। ऐसे में शुद्ध पेयजल का नहीं मिलना किसी आपदा से कम नहीं है। पेयजल की किल्लत का मामला चतरा जिले से सामने आया है, जहां जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत अरहद गांव के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति का जिम्मा बस एक कुएं के ऊपर है। आपको बता दें कि गांव में लोगों के जल संकट की समस्या से निजात दिलाने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री ने हर पंचायत में 5 चापानाल लगाने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके गांव में जल समस्या कायम है। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झंझारपुर थाने क्षेत्र के कन्होली गांव से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 23
बोरा शराब और 2 बाइक बरामद की है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर में अतिक्रमण खाली करवाने के लिए ग्रामीण इलाकों में पहुंचना प्रशासनिक अधिकारियों को महंगा पड़ गया। ये पूरा मामला गोराहडी थाना क्षेत्र का है, जहां छोटी मोहनपुर गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय और पुलिस में जमकर बवाल हुआ। उस दौरान ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने गए अंचल अधिकारी और पुलिस कर्मियों को तकरीबन आधा किलोमीटर तक खदेड़ा और साथ ही रोष व्यक्त करते हुए ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस को अपने पांव पीछे करने पड़े। इस मामले में अंचल अधिकारी नवीन कुमार भूषण के बयान पर छोटी मोहनपुर गांव के करीब 13 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो पुलिस को अतिक्रमण हटवाना महंगा पड़ गया, जहां ग्रामीणों ने ही अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। अब इस पूरे मामले में 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, 13 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो भागलपुर की खबर, जहां पर अतिक्रमण खाली करवाने के लिए ग्रामीण इलाकों में पहुंचना पुलिस को ही महंगा पड़ गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय और पुलिस में जमकर बवाल हुआ और ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने आए अंचल अधिकारी और पुलिसकर्मियों को तकरीबन आधा किलोमीटर तक खदेड़ा और रोष प्रकट करते हुए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर भी फेंके, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस को मजबूरन वहां से वापस लौटना पड़ा। सुल्तानपुर से एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, घटना अखंड नगर थाना क्षेत्र के पोखनाचूर गांव की है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। रामपुर निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ पिंटू पुत्र राजा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, अपने घर पौधनपुर रामपुर से कादीपुर की तरफ जा रहे थे। अज्ञात 3 व्यक्तियों के द्वारा इनके सर पर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। इनके परिजनों की तहरीर पर पंकज धीरज पुत्रगण राम प्यारे निवासी पौधन रामपुर एवं रमेश वर्मा निवासी पीपरी तथा 3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। कई बात ऐसे मतलब कि गांव में लेकर बात हुई थी, तो हमारे पास कुछ 2 लोग आए थे, पंकज और रमेश। ये कौन है? जायसवाल और रमेश वर्मा। ये कौन है? ये ऐसे ही पापा के जान पहचान के हैं। अच्छा, कहाँ कहने वाले हैं? एक रमेश वर्मा वहाँ पिपरी पट्टी के हैं जी। और पंकज जायसवाल यहीं पौधनामपुर के हैं। हाँ हाँ। तो आए थे मेरे पास, मुझसे बोले कि अपने पिताजी को समझा लीजिए, हाँ। नहीं तो फिर अंजाम मतलब कि हम देख लेंगे उनको। हाँ। तो काहे के लिए समझाने? कुछ बात हुई थी यहाँ गांव में, मतलब कि हमें पता नहीं है क्या। शाहजहांपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के पालन के लिए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। पुलिस की ओर से लगातार रूप से नियमों का पालन करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस लगातार लोगों से घरों के बाहर बेवजह नहीं निकलने की अपील कर रही है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी जा रही है। तो कोरोना का कहर जारी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। खुद सड़कों पर उतरकर लोगों से नियमों का पालन करवा रही है और बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा नियमों का जो भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, उन्हें सख्त से सख्त चेतावनी भी दी जा रही है। तो पुलिस की ओर से लगातार रूप से नियमों का पालन करवाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने विकलांग उत्पीड़न के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने विकलांग नफी अहमद, सुपील जा अन्य को उत्पीड़न मुक्त कराने की बात कही। इस संबंध में अधिकारियों की ओर से पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर कानपुर को विकलांग उत्पीड़न के मामलों को लेकर के और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के मामलों को लेकर हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। कमिश्नर साहब ने बहुत विस्तार से एक एक बिंदु पे चर्चा की है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। उम्मीद है कि लोगों को न्याय मिलेगा और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 कानपुर में लगा। आरजेडी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने फैसला लिया है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन को गरीबों के नाम समर्पित किया जाएगा। साथ ही तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किए जाएंगे। मधुबनी के झंझारपुर एसडीपीओ ने अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की। उस बैठक में अनुमंडल में अपराध की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य रूप से लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन के साथ दैनिक वारंटियों को गिरफ्तार करने पर चर्चा हुई। जो एसडीपीओ के थाना प्रभारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। आज 2-3 महीने के बाद हम लोग ने अपराध गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें कोविड-19 के गाइडलाइंस का हम लोग पालन करते हुए इस बैठक बुलाई गई, क्योंकि बहुत जल्दी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस क्रम में यह मीटिंग इम्पॉर्टेंट थी कि आने वाले में हम लोग की क्या स्ट्रेटेजी है। वरीय पदाधिकारी द्वारा लगातार इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा शॉप एकाएक खुलेगा, बहुत सारे वित्तीय संस्थान खुलेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर अपनी तारीफ की। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के व्यापक दबाव और सोशल मीडिया पर कैंपेन और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके साथ ही क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। माननीय फ्री वैक्सीनेशन का आज के प्रधानमंत्री जी का निर्णय कहीं न कहीं केंद्र सरकार का व्यापक दबाव था। स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के सोशल मीडिया पर कैंपेन, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और देश की 130 करोड़ जनता के व्यापक दबाव के वजह से इन्होंने 18 से 44 वर्ष के युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन देने की घोषणा की है, वह भी 2 सप्ताह के बाद। यह निर्णय बहुत पहले किया जाना चाहिए था। हालांकि निर्णय के साथ साथ उन्होंने कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के ऊपर ओछी टिप्पणियां भी अप्रत्यक्ष रूप से किया है, जो खुद में उनके हास्य विनोद को दर्शाता है। वैक्सीनेशन की नई नीति भी इस देश की मांग है, क्योंकि जो पिछले दिनों 50% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों ने ज़्यादा संख्या में ले लिया, क्योंकि कोई भी विक्रेता उसी को वस्तु देता है जो उसकी ज़्यादा कीमत देती है। तीसरी बात, राज्य सरकारों के ऊपर जो वहन हुए हैं, झारखंड की सरकार ने 240 करोड़ रुपए अलॉट किए, 49 करोड़ रुपए दे दिए गए।
2 सप्ताह के बाद वैक्सीनेशन फ्री होंगे। इस दरमियान जो भी खर्च राज्य सरकारों की हुई है वो भरपाई भी केंद्र सरकार को करनी चाहिए। बिहार में बीपीएससी के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है और मुंगेर जिले के धरहरा ब्लॉक निवासी विशाल ने बीपीएससी की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस कामयाबी से न सिर्फ विशाल के परिवार में बल्कि पूरे ब्लॉक में लोगों के बीच खुशी का माहौल है। एक और जहां परिजनों ने मीडिया से बातचीत के दौरान खुशी जताई, तो वहीं दूसरी ओर विशाल ने वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव को साझा किया है। 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में मैंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। मेरा मूल निवास धरहरा ग्राम मुंगेर है और मैंने अपना 10th समस्तीपुर से किया है। 12th की परीक्षा मैंने 2006 में कोटा से की थी और मेरा जो इंजीनियरिंग है वो मैंने कलकत्ता के MERI मरीन इंजीनियरिंग से किया था। ये सफ़र मेरा काफ़ी लंबा था और काफ़ी कठिन था। इस सफ़र में माता पिता का तो योगदान रहा ही, उसके अलावा मेरे भाई और मेरी बीवी का विशेष योगदान रहा है। हम चाहते हैं विशाल की तरह ही और लोग तरक्की करें, तैयारी करें बढ़िया से। सफलता एक न एक दिन मिलेगी ही, निराश नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। मेहनत उतना ही लगातार करते रहना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। हम लोग ऐसा ही, हम लोग का राय रहेगा सब बच्चों को उसी तरह मेहनत करें। छोटा गांव को नहीं देखना है, सब जगह अब सुविधा हो गई है। गांव में भी कोई चीज़ की कमी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में हर तरह की सुविधा है, इसलिए गांव शहर में कोई अंतर हम नहीं समझते। 64वीं बीपीएससी की परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। उसमें कई लोगों ने सफलता प्राप्त की है। बात अगर करें छपरा के मशरक के प्रवीण भास्कर और लोदीपुर चिरांद की रोहिणी आनंद ने इसमें सफलता हासिल की है। दोनों की सफलता से पूरे इलाके और घर परिवार में खुशी का माहौल है। हाई स्कूल मशरक से हुई है और उसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए पटना चला गया। फिर उसके बाद हम इंजीनियरिंग करने के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में टेक्नो इंडिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी नामक कॉलेज से हम इंजीनियरिंग करने के बाद में तैयारी के लिए फिर हम आए। तैयारी करने में अलग अलग पड़ाव आए, अलग अलग नौकरी, अलग अलग फॉर्म के लिए चक्कर लगाने पड़े। इसी बीच में हम रेलवे का फॉर्म भरे। रेलवे से हम सहायक लोको पायलट बने। अभी हम सहायक लोको पायलट के रूप में कोडरमा में अभी हम कार्यरत हैं और अभी 64वीं बीपीएससी में मेरा रैंक आया 1403 और मैं ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी पदाधिकारी के रूप में अभी मैं चयनित हुआ हूँ। खुशी मिली है हमको तो बहुत गौरव महसूस हो रहा है, खुशी मिल रही है कि हमारी बेटी बीपीएससी निकाल करके अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन की है। हम अपने 5 बच्चों में सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसमें हमारी ये बच्ची पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज़ थी, मेहनत करती थी। इसे तो कभी कभी रोकना पड़ता था, रात में पढ़ाई बंद करो, सुबह पढ़ना, लेकिन ये बहुत मेहनत करती थी। उसका परिणाम मिला, ये बहुत खुशी दे रहा है। चौसठी बीपीएससी में कैमूर जिले के ओम प्रकाश सिंह ने परीक्षा पास कर ली है। ओम प्रकाश सिंह परीक्षा निकालकर राजस्व पद अधिकारी के रूप में कार्यरत हुए हैं। उनकी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। ओम प्रकाश ने बीपीएससी के ये कामयाबी दूसरे अटेम्प्ट में प्राप्त की है। आओ दीजिए ना, हाथ में रखे रहेगी। बीपीएससी में सफलता का शानदार परचम लहराने वाले मोकामा टाल क्षेत्र के कररा की बेटी रिमझिम गुड़िया का गांव में जोरदार स्वागत किया गया। रिमझिम गुड़िया ने बीपीएससी की घोषित परीक्षा में पूरे राज्य में 94वां रैंक हासिल किया है। और आपको बता दें कि कररा की बेटी का सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल है।
कहना चाहती हूँ कि धैर्य बनाए रखें और कठिन परिश्रम करें। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिस्थिति जैसा भी हो अपना संतुलन बनाए रखें और कंटिन्यू पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी। आओ दीजिए ना, हाथ में रखे रहेगी ये जमुई शहर के कई चौक चौराहों पर बैनर और पोस्टर के जरिए जमुई के एलजेपी सांसद चिराग पासवान को क्षेत्र से लापता बताया जा रहा है। साथ ही लगाए गए बैनर और पोस्टर में एलजेपी सांसद चिराग पासवान को ढूंढने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिए जाने की भी घोषणा की गई है। लगाए गए बैनर और पोस्टर के जरिए जनशक्ति विकास पार्टी की तरफ से एलजेपी सांसद से सवाल किया गया है कि क्या वे जमुई से सिर्फ चुनाव ही लड़ेंगे या महामारी जैसे समय में जमुई की माटी का कर्ज भी उतारेंगे। जिम्मेदारी चिराग पासवान पर है और ये मत देके लोगों ने जिम्मेदारी दी है चिराग पासवान, लेकिन आज जिम्मेदारी से चिराग पासवान भाग रहे हैं। पिछले लगभग 6 महीने से इस संसदीय क्षेत्र से कि जनता को दर्शन तक नहीं दिए हैं। खास करके इस कोरोना काल में वो गायब हैं, लापता हैं, और इसी लापता कहाँ लापता हैं इसको खोजने के लिए हम लोगों ने पोस्टरबाजी किया है ताकि वो उनको पता चल सके कि जमुई में इस तरह के मुद्दे हैं और वो जमुई की जनता को दर्शन दें। को स्वास्थ्य विभाग बेसब्री से ढूंढ रहा है। ये 4000 लोग वो हैं जिन्होंने कोरोना टीका का पहला डोज लिया है, लेकिन सेकेंड डोज के लिए अब तक केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं। इन लोगों की तलाश के लिए स्वास्थ्य विभाग एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। इस संबंध में मोकामा में प्रखंड कार्यालय में प्रखंड स्तरीय टीकाकरण टास्क फोर्स की एक अहम बैठक बीडीओ की अध्यक्षता में गठन की गई। इस बैठक में बीडीओ ने टीकाकरण में तेजी लाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने का भी निर्णय लिया है। आज प्रखंड स्तरीय टीकाकरण टास्क फोर्स का बैठक प्रखंड कार्यालय में किया गया, जिसमें प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी प्लस MOIC, जीविका के BPM, CDPO इत्यादि इसमें शामिल हुए और बैठक में मुख्यतः निर्णय जो टीकाकरण हो रहा है उसमें गति प्रदान करना है। जो लोग फर्स्ट डोज ले लिए हैं लगभग उसमें 4600 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लिया है, वो आज ही सेकेंड डोज अपना लेना सुनिश्चित करें। खाकी की आड़ में बारूद से लदे ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। उस मामले में भोजपुर एसपी राकेश कुमार दुबे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहर के थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है और निलंबन के बाद से ही सहर थाना प्रभारी आनंद कुमार फरार है। उस मामले की जानकारी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। संजय यादव जो कि ट्रक ड्राइवर और ओनर दोनों हैं, वो कंप्लेन किए थे कि जब वो उनकी गाड़ी ट्रक अरवल होते हुए सहार होते हुए आ रही थी तो उसी दौरान सहार में कुछ प्राइवेट व्यक्ति और कुछ पुलिसकर्मी भी उनको पकड़ के पैसा लिए और कुछ पैसा जो बकाया था उसकी डिमांड हमें से करते आ रहे थे। उस पर हम लोग ने जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा था उसके यहाँ रेड कराया गया। जो रेट में उसके यहाँ से करीब 7.5 लाख रुपए बरामद हुए। अगली खबर गोड्डा जिले के भगैया पंचायत से है, जहां आधे निर्मित स्वास्थ्य केंद्र भवन की छत पर एक युवक का कटा सिर बरामद किया गया। इसका पता उस वक्त चला जब देर शाम आसपास से कुछ बच्चे भवन में खेलकूद कर रहे थे। वह इसकी सूचना मेहरमा थाने को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सर को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस घटना को लेकर आसपास में दहशत का माहौल बन गया है, साथ ही कई तरह की चर्चाएं भी हो रही है। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक रामाकांत तिवारी ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही सर बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
ये मामला यही है कि जो ग्रामीणों के द्वारा दुर्भाव से सूचित किया गया कि एक अर्धकटा जो सिर है धड़ से अलग, वह बड़ी भगैया में एक अर्धनिर्मित हॉस्पिटल है, ऊपर छत पे है। तो उसी के मामले में छानबीन करने आए हैं हम लोग। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।